भाई जैसे तनीषा ने रवि के ऊपर तांत्रिक क्रिया के आरोप तक लगा दिए थे। रवि ने तनीषा के ऊपर 8वें आशिक की तलाश में चल पड़ी तनीषा, कुछ इस तरह के टाइटल के साथ भी तो हमने वीडियो देखी थी। लेकिन 6 महीने नहीं कहा अगर भाई, लेकिन तनीषा और रवि का जो तूफान था, जो बड़ा बवंडर में बदल गया था, फिलहाल वो जो तूफान था वो रुक गया है। और रवि और तनीषा की जिंदगी में जो भूचाल आ रहा था वो दोबारा से हंसते खेलते परिवार में बदल गया है। हमने कुछ प्रयास करे थे, यानी कि संसार क्रांति समूह के द्वारा कुछ प्रयास करे गए। और भाई दुनिया ने इनका तमाशा तो खूब देखा, लेकिन फिलहाल जब इनकी आपस में सुलह हो गई है, इस वीडियो ने भी जी ला के शेयर कर दियो। क्योंकि लव मैरिज में किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह से हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाए, वह तस्वीर तो हमने देख ली। लेकिन समझा बुझाई के बाद फिलहाल जो है तनीषा और रवि आज फिर आमने सामने जरूर हैं, लेकिन आमने सामने करके अपनी जो गलतफहमी थी बीच की वो इन्हें दूर कर ली है। तनीषा के लाग गए तने रवि और तेरा बीच में जो आपस में गलतफहमी थी कितनी दूर होगी? क्या इस तरह की कोई दिक्कत आगे तो नहीं आवे? ना जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें मतलब किसी ने ये भड़का रखा था और कुछ गलतफहमी हो गई थी जिससे हमारा रिश्ता टूटने पे ही आ रहा था। तो संसार क्रांति वालों ने बुला के हमारी गलतफहमी दूर करवाई और मतलब जो भी हमारे बीच में जो भी झगड़ा चल रहा था वो रुकवाया और हमारा हंसता खेलता परिवार वापिस मिला दिया। तो काफ़ी सारे मनमुटाव थे भाई। जैसे तनीषा ने रवि के ऊपर तांत्रिक क्रिया के आरोप तक लगा दिए थे। रवि ने तनीषा के ऊपर 8वें आशिक की तलाश में चल पड़ी तनीषा, कुछ इस तरह के टाइटल के साथ भी तो हमने वीडियो देखी थी। लेकिन 6 महीने नहीं कहा अगर भाई, गुस्से में तो वाई बात है भाई, खीर तो बनती को नहीं। तो रवि भाई तन्ने भी कुछ जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था तनीषा के बारे में। हाँ जी, ज़्यादा कुछ उल्टा बोल दिया था, बड़की में बढ़ गया था जी। किसी बात किसी ने कहा था बोले अब नू कर दे मैंने बुका, किसी ने बुकाया दिया, उस कारण में भग गया था जी कहने पे। यानी कि भाई पति और पत्नी के बीच में जब तीसरा कोई तेली पैक जी है, नाम तो उसका ही बार बार के लेवांगे हम, रवि थे माम जी तीसरा। हाँ जी, यानी कि रवि और तनीषा जिनमें बहुत आपस में प्यार था, सोशल मीडिया के जरिए इनकी मुलाकात हुई थी और वो जो दोस्ती थी वो फिर शादी में बदल गई। लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की जो चीज़ें, बवंडर तूफान जो आया, तो रवि भी नहीं बता आगे तो नहीं तो इसने तंग करे? कोई तंगी नहीं आओगी जी, कदे भी नहीं आओगी। तो तेरे जो आरोप थे कि भाई 8वीं शादी, ये फलाना दिखड़ा मुकड़ा, इस तरह के वो सारे आरोप। इसने एक बात और बोली थी, कुछ तो 8 शादियों की बोली थी, और जो सुनील था मतलब बेटा लगता नाते में, उसके साथ भी गलत बना दिया था। तो ये इस बात की ये को किसी ने भड़का रखा था, कुछ गलत फहमी हो गई थी इसका, तो इस बात की ये खुद परिचय दे देगा अपना। अच्छा, बात तो कड़वी है लेकिन समझौता होने देने क्लियर होनी जरूरी है। तनीषा तने रवि तन्ने भी गाइड को नहीं कर ली। रवि के ऊपर खूब आरोप लाए हैं तने भाई, यू घर नहीं बसा सकता और औलाद नहीं बना सकता, ये सच्ची सही बता दे। हाँ जी, सब वही बात है जी। देखो झगड़ा में तो नहीं है और गुस्से में तो कुछ बोला जाओ जी, लिमिट क्रॉस हो गई थी मेरी भी। इस बात की मैं गलती मांगू कि मैंने इतना कुछ आरोप लगाया। चलो ये देखो भाई, बहुत ही प्यार से मामला सुलझा जाने लग रहा है। क्योंकि जोश में नहीं कहा भाई लड़ाई में खीर तो बनती को नहीं। लड़ाई में तो भाई ना तो इसने घाट कर ली और ना रवि ने घाट कर ली। रवि भाई आगे का बताओ। आगे मैं कोई दिक्कत नहीं आऊगी जी किसी प्रकार की भी। आज मैं बसाने खातर तैयार हूँ जी। मैं पहले भी कहूँ था ये बसाने खातर तैयार हूँ जी मैं। अरे आज के बाद कोई इसी गलती नहीं आऊगी जी। मेरी आपसे में लड़ाई दंगा हो, कोई भी दिक्कत नहीं आऊगी जी। देखो रवि इमोशनल भी हो रहा है, लेकिन एक बात का और हम वादा करवाना चाहोगे, क्योंकि हमने पर्दा के पीछे काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन भी करवाई है। तो एक दूसरे ने सुसाइड करने तक की भी धमकी इन्होंने दी है। तनीषा का तो मैंने बेरा नहीं, लेकिन रवि ने यूँ गलत कदम भी उठाने की सोची है। तो रवि जिंदगी में इस तरह का कदम इस तरह का नहीं उठाना। कदम को नहीं उठाऊंगा जी। देखो खटपट बाद में भी होगी, इसी बात को नहीं है। तो हम कदे नहीं सोचो कि भाई एक के दिन में समझौता हो गया और तम मतलब इसमें रसमलाई हो जाएगी। लड़ाई फिर भी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई तू कितने पंखा पर लटकन की सोचा है और तू कि मैं गटकन की सोच है। मैं तो बस इस सोशल मीडिया पे परेशान आ रही थी, सब गंदे कमेंट करे थे। मैं फिर भी उन्हें इतनी इज्जत दूँ थी, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ थी कि कोई गंदे कमेंट ना करो। दूर होगी, मन का मैल खत्म हो गया, जमा खत्म हो गया जी अपना। तो आरोप लगा रखा था, और पूछ लो, और शादी की पूछ लो, इसने 8 शादी। बताओ भाई। शादी हो जी, 8 शादियों तो मेरे को बकाया गया था जी किसी ने, बोले नू करिए। मैं भतीजे के साथ आरोप लगाए थे जो भतीजे के साथ जी, एक जने ने कहा था बोले उसके साथ फरार है, बोले उसके साथ गई है। मैंने जो ही कहा था जी। चलो भाई, मैं एक बात जरूर कहूँगा। देखो तारा घर कद बसागा रवि भाई, तनीषा बेटे, जिब बसागा जब तीसरे तेली की एंट्री बैन कर दी जाओगी। चाहे बेशक रवि ने गलतफहमी का शिकार होकर कही हो किसी तीसरा का नाम, लेकिन उसका इंटरफेयर बंद हो जाना चाहिए। गलत तो नहीं करना बेटे। नहीं, सही बात है। अपनी आख्या देखी और काना सुनी माननी चाहिए। कोई अपना रिश्ता खराब ना करो, मेरी सब तैयार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है।
तो ये भाई सोशल मीडिया के थ्रू रवि और तनीषा की मुलाकात हुई थी, जो प्यार में तब्दील होगी, प्यार से फिर शादी में तब्दील होगी, शादी से फिर बर्बादी में तब्दील होगी और बर्बादी से आबादी की तरफ चलेगी। क्यों भाई, ठीक बात है? ठीक बात है जी। अच्छा हाँ, मिला हुआ है, हाथ मिला हुआ। मेरी देखो सर, आप तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आपने जो मेरा परिवार था वो बचा दिया, हंसता खेलता दोबारा ऐसे ही कर दिए, आप तो हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ मिला हुआ है आपस में। ये दोबारा से इनकी मुलाकात होगी है और हाँ दूसरा भी लिया भाई, लिया हो, हाँ ये लो भाई, ये दोबारा से इनकी मुलाकात होगी है और बहुत ही गजब का ये अंदाज है। एक बात और कहूँगा, एक गाना फिल्म का भाई तनीषा बेटे, एक फिल्म का गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो भाई तारे हाँ लो भाई, सदा सुखी रहो, बूढ़ सुहागन बूढ़ सुहागन सदा सुखी रहो, भगवान तुमने बेटा बेटी देवे। तो अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, देखो ये बार्बर का काम जाना है, ये बिटिया जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम जाना है, तो भाई कंधा से कंधा मिला के एक दूसरे का साथ उसमें हाथ में हाथ बटा के आगे बढ़ सको। तो हम तो केवल गांव में नहीं, अच्छा थोड़ा बता दूँ दर्शकों ने, कर सिंधु गाँव का मामला भाई हो, तो एक नई मिसाल कायम करने का एक प्रयास है। कहते तो हम कल ना हमने भी वो करो भाई, इब ना लट हो जाइयो, वो भी कर ले, बोले नो कर ले, मैं फिर भी कौन मानू जी किसी की बकाई में नहीं आना, मैं किसी की बुकाई में नहीं आऊँगा। जो तेरी माँ है या तेरा बाबू है और भाई हैं, उनको भी समझा भाई, वहाँ तो तनीषा की इज्जत करें और तनीषा उनकी इज्जत करेगी। इसके जो माँ बाप है वो मेरे माँ बाप है और जो मेरे हैं वो इसके हैं जी। लेकिन हम कुछ दिन बाहर रहना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, उस वजह से आपस में गाली गलौच भी हुई है और झगड़े की वजह से उल्टा सीधा भी बोला गया। तो हम कुछ दिन बाहर रह के और खुद घर पे लौट जाएंगे, क्योंकि वही बात है, गलतफहमी तो हर किसी का हो जावे जी। और जो इसके माँ बाप है वो मेरे माँ बाप है। तनीषा ने बहुत बड़ी बात कही है, अगर भाई कुछ दिन बाहर घूम फिर के और फिर परिवार में रचना बसना है। और मैं एक बात कहने लग रहा था, रवि भाई और तनीषा, तो हम दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम कर सको। भैया ब्यूटी पार्लर का काम जाना है और तू बार्बर का जाना है, दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम कर सको, बुटीक वगैरह का और आगे बढ़ सको भाई। तो चलो भाई, एक हंसदा खेलता परिवार को दोबारा से मिलान का काम जो हमारे हाथों होया है, हम सौभाग्यशाली समझा अपना आपने, अगर भाई इस तरह का कदम हमारे द्वारा उठाया गया। और सोशल मीडिया पर देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, खास तौर पर न्यूली कपल या फिर जो इस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो किते लव है, अफेयर है, किसी के लिए सेटिंग है, बातचीत होने लग रही हैं, अगर शादी के लेवल तक लेके जाना फिर तो है ठीक, और नहीं तो फालतू की बसड़बाजी में जो पड़ रहे हैं तो ज़िंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं। शादी का फैसला भी ले तो बड़े बड़े रहन है बीच में लेकर जिब करो, ताकि कोई ना कोई समझाने वाला मिल जाए। नहीं तो भाई बकाने वाले की तो दुनिया भरी पड़ी है, बकाई में आके तो रवि गलत रास्ते पर चल पड़ा और बकाइए में आके तनीषा गुमराह होगी, जिसकी वजह से इनका हंसदा खेलता जो परिवार है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। तो फिलहाल एक प्रयास हमने कराया है। हाँ मैं तो यह बात कहना चाहूँगा जी, जड़ा भी सुनी लेने वो उसके घर के पास है जी, यार मार पर गलत फहमी हो गई थी, अगर भाई सुनील के लग गई है, उस बात की मैं गलती मांगा सुनील भाई। ले भाई सुनील भाई, तेरे लिए भी संदेश छोड़ दिया है, जहाँ भी आवाज़ सुनता हो भाई इनकी गलतफहमी होगी है दूर, और इब ना करो इन्ना मजबूर। और जी मैं ये बात कहना चाहूँ कि जिसकी भी गलतफहमी हो, एक बार धर्मू सर के पास आओ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत प्यार से समझाया, उसने दुनियादारी की बातें बताई। हम तो नादान बुद्धि है, हमने तो पता नहीं था, ये तो बीते हुए इनके साथ तो सब बातें पता इनको। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे हाथ जोड़ के कि जो भी बात है धर्मू सर के पास आओ और समझौता अपना करके और बसो। मतलब लठ बजाओ और मारते रहो, अब भाई लठे ना बजाइए। चलो ठीक है, प्यार से समझाया धर्मू सर ने। चलो तनीषा का कहने का मतलब ये है कि भाई कहीं छोटे मोटा मनमुटा हो जाए, अगर ना सुलटा जाओ तो भाई मदद ले लो, लेकिन घर ना उजाड़ियो, घर उजाड़ना बहुत गलत बात है। तो ठीक है भाई, बढ़िया प्यार से रहो और राष्ट्र को बढ़िया संतान दो, इसी बात पर ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। खड़े हो जाओ भाई, दोनों बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो बढ़िया।